या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। भारत के अंदर फांसी देने के आप 70 साल से स्टैटिस्टिक्स निकाले, आप पूरा एदाद शुमार निकाले तो 94% टाइम या तो मुसलमान को फांसी हुई या दलित को फांसी हुई, या तो मुसलमान या तो 30-30 लोगों को जिंदा जला दिया। एक ब्राह्मण हमारे पास आंध्रा में बस में बिठा के 32 लोगों को फांसी नहीं दी, फांसी नहीं दिए। 94% केसेस में या तो मुसलमान को फांसी देते या दलित को देते, वही अगर ब्राह्मण रहा लंबी सजा दे देते, फांसी नहीं देते। आसिफा के खातिलों को और रेप करने वालों को 8 साल की मासूम बच्ची का फांसी नहीं दी। जिक्रा का केस चल रहा गुलबर्गा में, मुश्किल है फांसी मिलना। तो हमारे संविधान को तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल किया जाता, मुसलमान दलितों के लिए एक तरीके से, दूसरों के लिए एक तरीके से। और अल्लाह फरमाते सूरह निसा 4 सूरा आयत नंबर 135, इंसाफ से काम लो, चाहे तुम्हारे बाप और भाई के खिलाफ क्यों ना हो, इंसाफ से काम लो। अल्लाह के नबी फरमाते इंसाफ रहेगा सलामती रहेगी। इंसाफ रहना भाई, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। अब्दुल्ला गुनाह करे, रमेश गुनाह करे, डेविड गुनाह करे, सतपाल सिंह गुनाह करे, सबको एक सजा देना, और अच्छा काम करे सबको हेल्प करना, सबको रिवॉर्ड देना। तो मेरे भाई हमारे पास दोहरा मियार है, इसकी वजह से मसला है। इस्लामी कानून रहेगा, सबके साथ एक सुलूक रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल है, संबित पात्रा के साथ आप डिबेट हमेशा देखते हैं टीवी चैनल में, तो उसके लिए हमारा क्या जवाब रहेगा, उस पर हम कैसे जवाब देंगे? संबित पात्रा को जवाब कैसे दिया जाए, इसका क्या रहेगा? सबसे पहले हम इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? इल्म हासिल करेंगे। हमेशा के लिए हम मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, तो आप भी पलटा के बोल देना, नथुराम गोडसे पहला आतंकवादी था भारत का जिसने महात्मा गांधी को मारा, और वो हिंदू ब्राह्मण था। तो सबसे पहले आतंकवादी कौन थे? संबित पात्रा के अब्बा नथुराम गोडसे थे। बोलना हम नहीं थे भाई। गांधी जी को हम मारे, राजीव गांधी को हम मारे, इंदिरा गांधी को हम मारे, बीएन सिंह को हम मारे, हम नहीं है भाई। सब आपके आदमियां हैं, सब आपके आदमियां हैं, हमारा आदमी नहीं था। तो आप उन्हों जैसा सवाल करे पलटा के वैसा जवाब दे देना उनको। टिट फॉर टैट बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे को तैसा। एक दिन 5 डिबेट हुए मेरे, कितने? जाकिर नायक और आईआरएफ को आतंकवादी बोल रहा हूं। मैं समझा यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को बैन करे थे। किसको? किसको भाई? आरएसएस को। आईआरएफ को बैन नहीं करे थे जाकिर नायक की, आरएसएस को बैन करे थे। तो मुझको उसको ये नहीं मालूम वल्लभ भाई पटेल के वक्त आईआरएफ थी नहीं। 5 डिबेट मैं बोलते जा रहा हूं आरएसएस बैन करे, आईआरएफ नहीं करे। ये नहीं बोल रहा आईआरएफ नहीं थी, उसकी स्टडी नहीं है सही। तो उसको बजाते वक्त उसके गुरु को बजा दीजिए, पूरे की पूरी सेटिंग हो जाती है। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दे दिया इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। कोई सवाल भाइयों के पास से है तो पूछ सकते, देखिए थोड़ा वक्त है इंशाअल्लाह। एक हमारे डिबेट करने वाला बंगाल में क्यों नहीं पैदा हुआ? डिबेट करने वाला बंगाल में पैदा क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये सवाल मैं कर रहा हूं आप लोगों से। आप मेरे से कहीं को पूछ रहे भाई बंगाल में शादी हुई क्या मेरी? अब भी मैं किसको बोला शादी कराइए? 2 निकाह करा, मैं एक चमचा नहीं लिया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा करूंगा, एक चीज नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। 2 तरफ से मैं कर लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। कब से बोल रहा हूं बंगाल में एक शादी कराइए, मिष्टी अच्छी रहती है यहाँ की। क्यों पैदा नहीं हुआ दाई आप कहने से मैं सवाल कर रहा हूं। नेता पैदा हो गए, डॉक्टर पैदा हो गए, इंजीनियर पैदा हो गए, आलिम पैदा हो गए, दाई पैदा क्यों नहीं हो रहा? डिबेट में जाके जवाब देने वाला पैदा क्यों नहीं हो रहा? मेरे भाई इस पर मेहनत करना है इंशाअल्लाह। नौजवान भाइयों करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इस्लामिक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म हम एक डाल रहे हैं, 3 महीने की फ्री में ट्रेनिंग देंगे, जाके डिबेट कैसा करना उसकी ट्रेनिंग इंशाअल्लाह।
उस पर आप लोग हुआ तो आके अटेंड करना फ्यूचर में हैदराबाद में, और इंशाल्लाह जाके डिबेट करना, करेंगे इंशाल्लाह। मेंबर रसूल से बोलने की टेक्निक, स्टेज से बोलने की टेक्निक अलग, डिबेट में बोलने की टेक्निक अलग, वहां की टेक्निक अलग है, वो तैयारी करना है इंशाल्लाह। कारोबारी बिजनेसमैन पैदा हो गया, दाई पैदा नहीं हो रहा, अब अच्छा दाई पैदा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और दूसरी तीसरी शादी से घबराइए मत, को थोड़े जने डर जा रहे, डरिए मत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे कमजोरों से अल्लाह तुमको रिज़्क़ देगा। अल्लाह फरमाते अल्लाह तुमको पाला, तुम्हारे औलाद को ही पालेगा। मेरा एक बच्चा था, एक बेटी थी, मैं पैसेंजर ट्रेन में जाता था जनरल में, 2 हुए रिजर्वेशन में गया, 3 हुए एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल में आ गया, 4 हुए एक्सप्रेस के रिजर्वेशन में आ गया, 5 हुए सुपर फास्ट में आ गया, 6 बच्चे हुए एसी में आ गया, 7 बच्चे हुए प्लेनों में फिर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बच्चे होते गए और शादियां होते गए तो एक दिन जाती प्लेन हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह देता मेरे भाई, बीवियां बड़े बच्चे बड़े तो अल्लाह देता बराबर इंशाल्लाह। अपन अल्लाह पे भरोसा रखना, किस पे? डरना किससे? इबादत किसकी? दावत दीन किसके लिए? अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह से डरते हुए कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। उम्मीद है मैं सवाल का जवाब दूंगा। एक हमारा नौजवान सवाल किया एनआरसी के बारे में, हम दहशत में बंगाल के आ रहे हैं, तो हम क्या करें कि एनआरसी से निकाल सकते हैं? एनआरसी से निकालने के लिए क्या करना? एक हिंदू भाई एयरपोर्ट पे पूछे मेरे से, नौकरी चले गई मेरे भाई, फिर से नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना? प्लेन में एक बिजनेसमैन पूछे, मेरा बिजनेस नीचे जा रहा, आप मौलाना है बताइए बिजनेस को ऊपर लाने के लिए क्या करना? तो सबका जवाब एक ही है, एनआरसी से बचने के लिए क्या करना, बिजनेस को ऊपर लाने के लिए क्या करना, नौकरी पाने के लिए क्या करना? इसका जवाब यह है, चाय बनाने वालों को वापस चाय बनाने के लिए भेज देना। चाय वाले चाय की जगह पे सही, होटल वाला होटल की जगह पे सही, हुकूमत सही करने वाला सही जगह पे सही इंशाअल्लाह। जिसका जो काम है उन्हें वही काम करना। चाय बनाते बनाते ऊपर आ गए, पत्ती के जैसा पूरा देश भेज दे रही। मेरे भाई बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, देश बचाना है, बदलाव जरूरी है, देश बचाना है, देशवासियों को बचाना है। 11 लाख बच्चे 2018 में भूख की वजह से, मालनूरिशमेंट की बीमारी से मर गए। 99% बच्चे हिंदू थे। अल्लाह हमसे पूछेगा मेरे भाई, 6 महीने में 24,000 बच्चियों का रेप हुआ, उसमें से 99% हिंदू बेटियां हैं। हमको बचाना है भाई। मेरे को पूछ रहे बीजेपी वाले, वीएचपी वाले, हम 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं हथियार की देश बचाने के लिए। मैं बोला एक 25 लाख नौजवानों को मैं भी ट्रेनिंग देता हूं। बोला मैं आर्मी नायक का बेटा हूं, भारत की आर्मी के जवान का बेटा हूं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है हथियार रखना। मैं भी एक 25 लाख लोगों को इस्लामी दल डाल के नौजवानों को ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो मेरे को बोल रहे हैं आप कहीं को देना चाहते? मैं बोला मैं भी देश को बचाना चाहता हूं। किससे? तुम्हारे से। बोला तुम्हारा एमएलए रेप कर दे रहा, एमपी रेप कर दे रहा, हिंदू बेटियों को चिनिया मानन लेके जाके 70 साल का बुड्ढा मालिश करा रहा हरामी, तो उनसे बचाने के लिए हमारे को उतरना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा मेरे भाई, कुंतुम खैरा, आप सबसे बेस्ट लोग हो अल्लाह की नजर में। आप नौजवानों सबसे बेहतरीन हो। तामरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हो। आप बेस्ट बनना है इंशाअल्लाह। बंगाल से दाई उठाना है इंशाअल्लाह। एनआरसी का मसला हो या कोई मसला, जालिमों को हटाएंगे, अल्लाह ताला राहत लाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको उसकी तौफीक नसीब फरमाए। जी दूसरा सवाल हम एक नौजवान किया, टीवी चैनल हमारे कोई नहीं है, इस्लामिक चैनल नहीं है, तो कोई आपका कोई प्लान है? मेरा कोई प्लान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लान कॉप टीवी का है। कौन सा टीवी का? अंग्रेजी में बोलते हैं कॉल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और
अरबी में बोलते हैं निदा अलल फलाह, निदा अलल, और उर्दू में बोलते हैं कामयाबी की आवाज, तरक्की की आवाज, शांति की आवाज, उन्नति की आवाज। ये प्लान है न्यूज चैनल का, उसके लिए कोशिशें कर रहा हूं, लेकिन अभी पैसे नहीं है जी। एक सवाल, आप लोगों से पैसे मांगने वाला नहीं हूं, डरो ना, दुआ करिए अल्लाह शुरू करा दे। शुरू करे तो हिंदू भाई को बुला के, हिंदू स्वामी को बुला के, हमारे उलमा को बुला के, दाई को बुला के, अच्छे बड़े बिजनेसमैन को बुला के, हमारे पुलिस कमिश्नर को बुला के, हमारे एमएलए एमपी को बुला के, हमारे कलेक्टर को बुला के, देश के प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना, उस पर डिबेट्स रखेंगे इंशाअल्लाह। गरीबी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी प्रॉब्लम है, क्राइम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसका सलूशन क्या होना, इसका इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह डिबेट्स रखेंगे और देश के सामने अच्छी तस्वीर लाएंगे शांति उन्नति की। अल्लाह तौफीक दे, दुआ करिए इंशाअल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे रब्बुल आलमीन। जी दूसरी सवाल, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप क्या जानते हैं? जाकिर भाई के बारे में जानता हूं, आज की उम्मत का एक मोमिन आदमी है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। उनके फैमिली की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके मसाइल ख़त्म फरमाए, अल्लाह आफियत में रखे, अल्लाह सेहत दे, हयात दे, अल्लाह तमाम परेशानियों, गम और तकलीफ़ों को दूर कर दे, उनको गम और तकलीफ देने वालों को अल्लाह हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह वीज़ा लगा के बुला ले जल्दी रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला उस जाकिर भाई के ज़रिए पूरी दुनिया में शांति उन्नति फैला दे, हमको उसका ज़रिया बना दे, फिर से उनको अल्लाह सलामती से वापस ला दे। बहुत ही जबरदस्त आदमी भाई, पूरी फैमिली करोड़ों करोड़ों रुपया और सालों लगाकर अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाए, शांति उन्नति का मैसेज दिए, आतंकवाद के खिलाफ काम करे, गरीबी के खिलाफ काम करे, क्राइम के खिलाफ काम करे, मुसलमानों की मदद करे, हिंदू भाइयों बहनों की मदद करे, कई हिंदू बेटे बेटियों को मेडिसिन इंजीनियरिंग की फीस भरे, मुसलमानों को कई फीसेस भरे, सबकी मदद करा बेचारा। झूठा इल्जाम लगाकर उसके ऊपर जो आज तक साबित नहीं करे उसको देश से निकाल दें। 100 करोड़ की इस्लाम की प्रॉपर्टी थी, कैमरे थे, मशीना थे, बिल्डिंगा थे, पूरा तबाह कर दिए, पूरा तबाह कर दिए, कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। जस्टिस मनमोहन सिंह ईडी के कोर्ट के जज बोले प्रॉपर्टी जाकिर नाइक की छीन रही तुम, कोई सबूत है? बोले सबूत नहीं मिला अभी तक। कोई बैंक स्टेटमेंट? नहीं। कोई टीवी का स्क्रीनशॉट? बोले नहीं। कोई फोन के डिटेल? बोले नहीं। तो फिर मेरे पास कहीं को है बोल के एप्लीकेशन फाड़ के फेंक डाले? नहीं। इंटरपोल उनके खिलाफ नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह हर जगह जलील करा मौजूदा गवर्नमेंट को जो जाकिर नाइक के खिलाफ ठहरी थी। 100 करोड़ को अंदर हुए जाकिर भाई, डिस्टर्ब हुआ इस्लाम का पूरा सेंटर, स्कूल डिस्टर्ब हुआ, रमजान की तहज्जुद का वक्त था, मेरे आंख से आंसू निकल गए, मैंने बद्दुआ दी, अल्लाह ये मौजूदा हुकूमत को भी 1 लाख करोड़ को अंदर करो। आप कितने को 1 लाख करोड़ को अंदर करो। आप हमारे को तकलीफ दिए, अच्छे आदमी को सताए। तो परसों मालूम हुआ 8% से जीडीपी 1.5% पर आ गया। कहते कितने? 11 लाख करोड़ को अंदर हुए। कितने को? मैं कितने मंगा था? एक बोला ना भाई, हो गए कितने को? रमजान में दुआ थी, ज्यादा कबूल हो गई अल्लाह के फजल से। मेरे को संबित पात्रा धमकी दे रहे थे, तुम्हारे को भी देख लेंगे जाकिर नाइक कैसा खपा डालेंगे। मैं बोला भैया पहले तू सुन ले, मैं तौहीद और सुन्नत वाला, कुरान हदीस वाला मुसलमान हूं, रावजी या शिया नहीं हूं या सूफी नहीं हूं तेरे गोद में आके बैठने, मोदी के पैसों से लेकर जाके चदरा चढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं तौहीद और सुन्नत वाला मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मुसलमान हूं और इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, आर्मी की फैमिली से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाला नहीं। जाके बोल दो गुरु को तुम्हारे, जब तक जिंदा रखा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब बुला लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बोला जाकिर नाइक अच्छे आदमी थे, डॉक्टर थे, वो सीधे आदमी थे, नायक थे, उनको बढ़ा दिए, अल्लाह तुम्हारे सरों पे खलनायक को बिठा दिया, अजाब बन के बिठा दिया मेरे को। अब मेरे को कुछ करे तो मेरे 6 बेटे हैं, कितने? 2 तो ऐसे हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में मट्ठी आते हो, गली गली भगाएंगे तुम्हारे को। बोला मैं
जब से समझ गए लोग नक्को रे भाई छेड़ लो नक्को, पैसे ले लो नक्को। संबित पात्रा बोल रहे थे परसों इलियास साहब, इलियास भाई, अपने को लड़ने की जरूरत नहीं है, अपन अच्छे से भी बात कर सकते। मैं भैया तेरे को 2 साल से यही समझा रहे हो मला में। तो जाकिर नायक मर्द मोमिन है मेरे भाई, दुआ करिए अल्लाह के बंदे के लिए, अल्लाह ताला उनके मसाइल खत्म फरमाए और दीन की खूब खिदमत ले और दोनों जहां में साहबा की तरह अल्लाह कामयाब कर दे, नायक आले नायक और पूरी फैमिली को या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। जी सर, एक सवाल है कि पहला तो मुस्लिम देश उसके ऊपर इल्जाम लगाया, तो और कुछ मुसलमानों की जमात उसके खिलाफ मुजाहिरा किया, डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ। इसके इन लोगों के बारे में आपको क्या ख्याल है? एक मुस्लिम देश ने जाकिर नायक के खिलाफ इल्जाम लगाया और मुसलमान जमातों ने उनके खिलाफ इल्जाम लगाया। घर को आग लगी घर के चिराग से। अल्लाह के नबी पर इल्जाम, अल्लाह के नबी की बीवी आयशा ताहिरा पर इल्जाम कौन लगाए थे भाई? अंदर के लोग लगाते, बात अंदर के ही लोग लगाते। हजरत उस्मान और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन शहीद करे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन शहीद करे? अंदर के ही रहते, बाद पीठ में छुरा खोपने वाले अंदर के ही रहते। ये अंदर के लोगों को अल्लाह हिदायत दे रब्बुल आलमीन। हम मोहब्बत से इनको अच्छा समझते, इन्हों हमारे को तकलीफ देते। तो ऐसे लोग जो कुरान हदीस पर नहीं है, तौहीद और सुन्नत पर नहीं है, शिर्क और बिदात में पड़े हुए हैं, आज उन्होंने इल्जाम लगाकर जाकिर नायक को दूर किया, अल्लाह ने उन पर भी जालिमों को मुसल्लत कर दिया, वो भी जूते खा रहे हैं। तो मेरे भाई संभलने का वक्त है, अंदर के लोगों को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन। जी, आपका कोई ऐसा इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल है आपका कोई? सवाल क्या? 2 स्कूल हैदराबाद में चल रहे हैं मेरे सुपरविजन में। मेरे नहीं हैं, मेरे रहे तो जल्दी कुछ तो भी होता, वहां पर लोगों को तकलीफ हो जाती, तो मैं स्कूल इसने डाला। मैं बोला जान दो, मेरा रखो, दूसरों का रखेंगे, पूरी ट्रेनिंग जाके कौन देंगे? इलियास शरफुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 सुपर स्कूल मेरे सुपरविजन में चल रहे हैं हैदराबाद में, इस्लामिक स्कूल्स, और अल्लाह चाहे तो ये पीस स्कूल भी जो आप करने हैं उसके लिए भी मैं अच्छी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डलाइए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाइए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज्यादा कुरान हदीस अहम है। कुरान हदीस के साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, दोनों जहां में अल्लाह कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल में जाके बच्चे शिर्क कर रहे हैं, आपको जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। दूसरे स्कूल्स में जाके बच्चे शिर्क कर रहे हैं, माँ बाप को जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। नमाजें हिजाब नहीं कर रही, माँ बाप जहन्नुम में जा रहे हैं औलाद के साथ। आप डरिए अल्लाह से, इस्लामिक स्कूल में डलाइए और सीधा सीधा इंशाअल्लाह दीन की तालीम दिलाइए। डॉक्टर रहेगा तो अच्छा मुसलमान रहेगा, दाई रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उसकी तौफीक नसीब फरमाए रब्बुल आलमीन। কোনো প্রশ্ন আছে? কোনো প্রশ্ন নেই? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।